गुड मॉर्निंग एंड इट्स द डे ऑफ एग्जाम। एग्जाम डे पर आपके माइंड में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि आज के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि वी फील रिलैक्स, नंबर सेकेंड हम टाइम पे उठ के रिवाइज कर पाए, नंबर थर्ड रिविजन करे कैसे, एंड नंबर फोर्थ द डूज एंड डोंट्स टू स्टडी ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स। सो डोंट वरी, इन सब चीजों को मैं कवर करने वाली हूँ आज की वीडियो के अंदर। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, डू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो क्विकली लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज कि कैसे हम जल्दी उठे ऑन द एग्जाम डे, क्योंकि अगर आपकी नींद कम हुई है एंड अब आपको मॉर्निंग में करनी है रिविजन, तो कैसे करें, राइट? Let me introduce you this 3-step formula. Step number 1 is put the alarm जिस टाइम पे आपको उठना है, and ये टाइम होगा at least 2 to 2.5 hours before your exam. Number 2, अगर इस टाइम पे you're feeling sleepy और आपको ऐसा लगता है कि आप वापस सो जाएंगे, so follow this. And that is going to be drinking 2 to 3 glasses of water. Okay? And अगर आपको ऐसा करने के बाद भी अभी स्लीपी लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप अभी दोबारा सो सकते हैं, तो अपने ऊपर चेक रखने के लिए put an alarm 30 minutes after the time you are waking up. Okay? Now, the 3rd step formula of waking up early on the day of exam is tell it to your parents to check on you कि आप उठे हैं या नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये तीनों चीजें अगर आप इंश्योर करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली टाइम पे उठेंगे और लेट बिल्कुल भी नहीं होंगे ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एंड आपके पास रिविजन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम होगा। नंबर 2, लेट्स हैंडल कि अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है ऑन द डे ऑफ एग्जाम, तो कैसे उसको हैंडल करें। ये हमारे माइंडसेट को आज के दिन पे हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही माइंडसेट हम कैरी करने वाले हैं एग्जाम टाइम पे, एंड यही डिटरमिन करने वाला है हमारी परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। आज के दिन यू नीड टू बी काम, आज के दिन यू नीड टू रिलैक्स एंड टेक थिंग्स ईजी। तो वो कैसे करें, उसके लिए भी आई गॉट दिस 3-step फॉर्मूला। तो क्या है ये, लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1 इज योगिक ब्रीदिंग। ओके, तो क्या आप जानते हैं कि जब भी आप कुछ भी बड़ा परफॉर्म करने जाते हैं, या तो आप स्टेज पे जा रहे हैं, आपका एग्जाम है या आपकी कोई परफॉर्मेंस है, तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। एक नॉर्मल हार्ट रेट होती है 120 हार्ट रेट पर मिनट, बट ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस वो बढ़ जाती है, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारी ब्रीदिंग रिदम बिगड़ जाती है, एंड उसकी वजह से वी स्टार्ट फीलिंग कंफ्यूज। तो कभी आपने रियलाइज किया है कि प्रेशर टाइम पे या एग्जाम टाइम पे आप चीज़ों को भूल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ होती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, नॉट ओनली एट दैट टाइम बट ऑल्सो जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, तो आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ओके, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के पीछे मैं फंडा बता देती हूँ, और उस एक्सरसाइज को कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। ऑलराइट, सो द फंडा इज कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपनी लंग्स को फिल करते हैं ऑक्सीजन से। ओके, और जब आप अपनी लंग्स को फिल करते हैं प्रॉपरली ऑक्सीजन से, तो द ऑक्सीजन गोज टू द लोअर पार्ट ऑफ योर लंग्स, एंड द लोअर पार्ट ऑफ योर लंग्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम एंड योर ब्रेन। जैसे ही आपके लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, आपका ब्रेन काम एंड रिलैक्स फील करता है, एंड यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। ओके, तो करना कैसे है इस योगिक ब्रीदिंग को, इसके अंदर आपको ब्रीद इन करना है फॉर 7 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के लिए आपको ब्रीदिंग को रोकना है अपने अंदर, एंड 6 सेकेंड्स आपको एक्सेल करना है। ओके, ऐसे आपको 8 राउंड्स करने हैं। ऐसा करने से यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स एंड काम, और ये आपको करना है मॉर्निंग में राइट आफ्टर यू गेट अप फ्रॉम योर बेड। नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट।
तो क्या होता है कि जब हम प्रेशर में होते हैं तब हमारा माइंड 90% ऑफ द टाइम हमें नेगेटिव थॉट्स देता है। उन थॉट्स को रिप्लेस करने के लिए हम इस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। तो क्या होती है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपका एग्जाम है मैथ्स का, तो मैथ्स के अंदर आप अपने आप को क्या बोलना चाहते हो जिसको सुन के यू विल परफॉर्म बेटर। Okay, for example, for me, the performance statement for exam would be relax, read the instruction, follow the speed and revise. ऐसा आप हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बना सकते हैं और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले इस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। फीलिंग रिलैक्स इज विजुअलाइजेशन। 2005 के अंदर एक हार्वर्ड की स्टडी की गई जिसके अंदर ये बताया गया कि हमारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है बिटवीन द विजुअलाइजेशन एंड रियलिटी। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो और उसे इस तरह से विजुअलाइज कर लेते हो कि वो रियलिटी है, तो आपको वो रियलिटी के अंदर उन प्रॉब्लम से प्रॉपर्ली आप डील कर पाते हो। मतलब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको अभी डर लग रहा है कि आप एग्जाम में कुछ भूल तो नहीं जाओगे, तो मॉर्निंग में उठते ही आपको विजुअलाइज करना है अपने आप को कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, अच्छे पोस्चर में क्वेश्चंस आए हैं, सबसे मुश्किल क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे से लिखा है, उसके अंदर हेडिंग दी है, हर चीज को प्रॉपर्ली राइट किया है एंड एंड में आपने रिवाइज किया है, आपने पेपर को बहुत अच्छे से लिखा है एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये विजुअलाइजेशन आप मॉर्निंग में 1 या 2 बार करेंगे। जितना डिटेल में करेंगे उतना ही आप ईज्ड आउट फील करेंगे अपने एग्जाम में। ट्राई आउट दिस 3-step formula to feel relaxed during the exam time. Now, ये तो हुआ how to feel relaxed. रिवाइज कैसे करना है ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स? नंबर 1, अगर आपका एग्जाम डे है तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं? आप फ्लैश कार्ड्स बना के रख सकते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने एक तरफ आपने लिखा टॉपिक के बारे में एंड उसके ऑपोजिट साइड पे you've written उसकी समरी और इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप उसमें लिखना चाहते हैं। ऐसे फ्लैश कार्ड्स आप खूब सारे बना के रख सकते हैं। ऑन डे ऑफ एग्जाम आप उन फ्लैश कार्ड्स को एक बार पढ़ सकते हैं। सेकेंड इज गोइंग टू बी अ माइक्रो नोट। माइक्रो नोट्स वो 1-pager नोट्स होते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द कीवर्ड्स, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप ये माइक्रो नोट्स पढ़ के जाएंगे बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। नंबर 4, एक रात पहले अगर आपने कोई टॉपिक्स को सबको रिवाइज किया है एंड आपको पता है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मुझे दोबारा रिवाइज करना है और मॉर्निंग में एक बार पढ़ना है, उनकी एक लिस्ट रात को ही बना के रखिए एंड मॉर्निंग में जस्ट गो थ्रू दोज टॉपिक्स। ओके, नाउ अगेन व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स, डोंट जस्ट डू पैसिव रीडिंग। इस टाइम पे एक्टिव रिकॉल मेथड से ही आपको ये सब चीजें करनी है। Do's and don'ts on the day of exam. Number 1, do not skip your breakfast. ये आपको देगा किक स्टार्ट, आपके माइंड को अलर्ट करेगा। सो डू नॉट मिस योर ब्रेकफास्ट। नंबर 2, अपनी नींद को सैक्रिफाइस नहीं करना है फॉर लर्निंग 1 extra hour. नंबर 3, डोंट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, उनका कितना हुआ है, आपका कितना हुआ है। नंबर 4, reach the destination at least half an hour before the exam starts. Number 5 is आंसर शीट मिलने से पहले इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली रीड करें और अगर हो सकता है तो उसे अंडरलाइन कर लें so that you don't miss out on the important points. Number 6, एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लें कि आप कैसे एग्जाम को लिखेंगे, कौन सा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो किसको आप लिखना स्टार्ट करेंगे। Number 6, if you are still feeling low, just put some instrumental music in the background and listen to it. Okay. Number 8, एंड मोमेंट तक रिवीजन बिल्कुल मत करिए, ये आपको और भी ज़्यादा नर्वस बना सकता है। नंबर 9, जब भी आप रिवीजन करें तो जिस ऑर्डर में आपने पढ़ाई करी है उस ऑर्डर में बिल्कुल भी रिवाइज ना करें, उसमें से कोई भी एक टॉपिक को बीच में से निकाल के एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग। ऐसा करने से यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि आपको क्या क्या समझ आया है rather देन आप टॉपिक को उस तरह से रिवाइज करें जिस तरह से आपने पढ़ाई किया है, राइट। नंबर 10,
If you can afford 10 minutes of walk before your exam, it would be great. क्योंकि ये एक छोटी 10 मिनट की एक्सरसाइज आपको रिलैक्स करेगी and you'll become more attentive during your exams. Alright? So that's it from my side. I hope कि ये सारे hacks आपको help करेंगे on your day of exam. And in case you have some hacks of yours जो आप करते हैं on your day of exam, तो वो आप ज़रूर mention करना in the comment below. Alright? So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. And ज़रूर mention करना comment section में कि आप कौन कौन से hacks apply करते हो when it's your day of exam. Alright? So I'll see you. Bye bye.